एक भक्त हुए महाराष्ट्र में, और पहले प्रारंभिक जीवन में अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनका नाम पुंडरीक, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी मोह दूर नहीं हुआ। सज्जनों, ध्यान रखिएगा, शास्त्र का अध्ययन करने मात्र से अगर कोई ज्ञानी हो जाता तो दुनिया में फिर कोई ब्रह्म राक्षस नहीं बनते। शास्त्र घटना चाहिए भीतर में, संतवाणी भीतर में घटनी चाहिए। गरीबदास जी महाराज की वाणी में है कि भीतर हम सबों का पवित्र होगा कब? जब तन को, मन को, धन को और अपने आप को अर्पण कर देंगे, तब हम आपके भीतर में वह जो दिव्य ज्ञान की चर्चा सुनते हैं वह उतर जाएगा। सद्गुरु महाराज भी कहते हैं, तन मन धन आत्म करी अर्पण, में ही आज उतरे। तन मन धन और आत्म, वेरी यू, अपने आप को जो अर्पण समर्पण किया है। तो पुंडरीक अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, शास्त्रज्ञ तो थे। मैं कहा करता हूं, हमारे महापुरुष लोग कहा करते हैं कि देखिए, मनुष्य शील को, धर्म को जानता है, लेकिन धर्मशील होना बहुत कठिन बात है। रावण भी धर्म को जानता था, लेकिन धर्मशील नहीं था। भगवान श्री राम धर्मशील थे। सज्जनों, पुंडरीक बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन मोहग्रस्त था। जहां कहीं भी जाता था तो पत्नी साथ ही जाती थी। पत्नी साथ जाना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन पत्नी को कंधे पर बिठा कर लेकर जाते थे। लोग बड़े हंसते थे, कैसा आदमी है, अरे पत्नी तो स्वस्थ है, फिर कंधे पर उठा के क्यों ले जा रहे हो? पत्नी, वैसे लोग पत्नी से बहुत डरते हैं। मैंने देखा है, सुना भी है। डरना अलग बात है, और हमने ये भी सुना है किसी साइकोलॉजिस्ट से कि हर पत्नी अपने पति पर शासन कर ही देती है, ऐसा भी सुना गया है। व्हाटएवर, ये तो आप लोगों का मैटर है, हम लोग तो शादी ही नहीं किए हैं, तो हम लोगों को क्या पता। तो सज्जनों, यह जो पुंडरीक की बात मैं सुना रहा हूं, पुंडरीक जहां जाते थे वहीं कंधे पर बिठा कर ले जाते थे। अब तो ऐसा हो गया था कि पुंडरीक को ही भोजन बनाना पड़ता था। और पुंडरीक के माता पिता वृद्ध थे, बराबर कहा करते थे, मुझे ले चलिए बेटा, मुझे ले चलो काशी, गंगा स्नान करें, भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का दर्शन करें। तो बहुत बार बोला गया तो पुत्र तैयार हो गया, यानी पुंडरीक तैयार हो गए। पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी। तो पुंडरीक ने कहा कि तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकता, चलो तुम भी चलो। ले चले साथ में। तो पत्नी ने शर्त करा लिया था कि आप मुझे कंधे पर बिठा कर ले चलेंगे। ये त्रेता और द्वापर की बात मैं नहीं सुना रहा हूं, ये कलयुग की बात सुना रहा हूं। सज्जनों, पुंडरीक जब चले अपने माता पिता को लेकर, तो माता पिता पैदल जा रहे थे और अपनी पत्नी को कंधे पर बिठा कर ले जा रहे थे। लोगों ने कहा कि घोर कलयुग आ गया। सज्जनों, माता पिता घर के प्रथम देवता हैं। ध्यान दीजिए, जिसके माता पिता
सत्संगी हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, ऐसे पुत्र जब अपने माँ के चरणों को स्पर्श करता है, पुत्री स्पर्श करती है और माँ के मुंह से जब आशीर्वाद निकलता है तो वह बेटा किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होता है। और आजकल ओल्ड एज होम बहुत बनता चला जा रहा है। जैसे माता पिता बूढ़ा हुआ, ले चलो वृद्धाश्रम में रख दो। एक डीएम साहब अपने पिता को ले जा रहे थे ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। बेटा बढ़ गया था और कुशाग्र था। बेटा पूछता है डीएम साहब से कि पापा, पिताजी का ये बोरिया बिस्तर बांध करके बैगेज लेकर के कहाँ ले जा रहे हो? तो कान में कहता है कि तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि इस बूढ़े को ओल्ड एज होम में यानी वृद्धाश्रम में रख कर आइए। तो पोता अपने दादा से बहुत प्रेम करता था। पोता ने डीएम साहब से कहा, आप इसे आज ले जा रहे हो ना, अब मैं जब बढ़ूंगा तब आपको भी वृद्धाश्रम में भेज दूंगा। सज्जनों, तुरंत डीएम साहब सारा बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर उतारकर घर ले आए। और पत्नी ने पूछा कि लौट कैसे आए? डीएम साहब उस छोटे से बच्चे का मैसेज सुना दिया कान में कि बेटा ये कह रहा है। बोले ठीक है बेटा मेरा बड़ा होशियार है, आप पिताजी की सेवा यहीं करेंगे हम लोग। माता पिता की अवश्य सेवा करनी चाहिए। पुंडरीक जब काशी लेकर पहुंचते हैं अपने माता पिता को, गंगा स्नान होता है और पुंडरीक अपने माता पिता को काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन कराकर एक भक्त के घर रुकते हैं। गारहस्थ जीवन में सिद्धत्व को प्राप्त तत्वज्ञ पुरुष थे, वे संतत्व को प्राप्त कर चुके थे। ऐसे घर में उनका रुकना हो गया संयोग से। यह पुण्य का प्रताप था। सज्जनों, उस घर में रुकते हैं। घर में बड़ा सुंदर प्रार्थना और आरती वगैरह, भोजन बड़ा स्वादिष्ट। और जब रात्रि विश्राम करता है पुंडरीक, तो थके मांदे थे, गहरी नींद आई है। 12 रात्रि के मध्य रात्रि में उनकी नींद टूट जाती है और अद्भुत प्रकाश का नज़ारा वो देखता है। बहुत हैरान हो गया, इतना सुंदर प्रकाश, इतना सुंदर प्रकाश। आंखें मीचते हुए प्रकाश की ओर बढ़ता है। देखता क्या है कि उस घर में एक दिव्य नारी झाड़ू लगा रही थी। जाता है, उनके चरण को स्पर्श करता है पुंडरीक और हाथ जोड़कर पूछता है कि माताजी आप कौन हैं? इस घर में झाड़ू लगा रही हैं? आपके पूरे शरीर से प्रकाश का आभा निकल रहा है। माता हंसते हुए कहती है, नहीं पहचाने? मैं गंगा। आप गंगा माता हैं? माता गंगा ने कहा कि हाँ मैं गंगा माता हूं, मैं गंगा हूं। आप झाड़ू लगाती हैं? तो गंगा मैया ने कहा, इस घर में जो घर के स्वामी हैं वे संतत्व को प्राप्त किए हुए पुरुष हैं। गारहस्थ जीवन में भी संत बने हैं लोग। गुरु नानक कहाँ थे गारहस्थ जीवन में? दादू दयाल जी कहाँ थे गारहस्थ जीवन में? इसलिए सदगुरु महाराज ने कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। यानी कोई भी गारहस्थ जीवन में भी रहने वाले उसी तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी सभी के लिए बराबर है, ज्ञान सबके लिए बराबर है, सार्वभौमिक है। सज्जनों, पुंडरीक से गंगा माता ने कहा कि देखो मैं तो झाड़ू लगाती हूँ, जो बर्तन धो रही है सामने में वो यमुना है और जो पोछा लगा रही है वो सरस्वती है। आखिर ये सब कैसे हुआ? तो गंगा माता ने कहा कि शुरू में इसने अपने माता पिता की सेवा भगवत भाव से किया है, अपने माता पिता की सेवा भगवत भाव से किया है। आज कल हम लोग घर में किसी के घर में जाते हैं तो बूढ़ी माता और बूढ़े पिता को सिसकते हुए देखते हैं तो हृदय कांप उठता है।
पढ़ाई किस काम का? बेटा लंदन में, बेटी अमेरिका में, कोई कहीं और नौकर रख दिया है। सज्जनों, माता पिता अनादर के योग्य नहीं है। और पुंडरीक को बड़ी प्रेरणा मिली और लौटने लगे सुबह में, तो ले आए वो जो ढोने वाला होता है, उसको हम सभी बहंगी कहते हैं। एक तरफ माता को बिठाया, दूसरी तरफ पिता को, और लेकर चल पड़े। पत्नी कहती है कि माथा आपका खराब हो गया? माता पिता को बड़े सेवा भाव से लेके चले। बोले हाँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। माता पिता के कारण ही मैं काशी आया हूँ और काशी में आकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। अब जीवन भर तुम्हारी सेवा नहीं, मैं माता पिता की सेवा करूँगा। यह कहकर पुंडरीक चला तो पत्नी कहती है मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। पुंडरीक ने कहा कि कोई बात नहीं, आप काशी में ही रह लो। लेकिन पत्नी ने देखा कि ये मानने वाला नहीं है, तो पीछे पीछे वो भी चली गई। और घर पहुंचकर पुंडरीक ने माता पिता की बड़ी सेवा की और पत्नी भी उनकी सेवा भाव को देखकर खूब सेवा की। त्रैलोकपति भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ दर्शन करने के लिए द्वारिका में रुक्मिणी जी से चर्चा करते हैं। रुक्मिणी, मैं आज पंढरपुर जा रहा हूँ। माता रुक्मिणी ने पूछा कि ऐसा कौन भक्त है जिनका जहाँ आप पंढरपुर जा रहे हैं, ऐसे कौन भक्त हैं जिनके घर जा रहे हैं आप? भगवान ने कहा कि अत्यंत पवित्र भक्त है, मैं उनका दर्शन करने जा रहा हूँ। देखिए, भगवान के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन वे भक्त कैसे थे जो स्वयं त्रैलोकपति भगवान श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माता रुक्मिणी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मत जाओ। भक्त कभी कभी बड़े अटपटे होते हैं, उनका स्वभाव देखकर हो सकता है तुम श्राप दे दोगी। माता रुक्मिणी ने कहा कि मैं श्राप नहीं दूंगी प्रभु, मुझे साथ ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी दोनों आए भगवान यहाँ पंढरपुर पुंडरीक के दर्शन करने के लिए। आंगन में खड़े हो गए और पुंडरीक की पत्नी ने देखा कि भगवान स्वयं आकर खड़े हैं, माता रुक्मिणी खड़ी है, तो भगवान के आने की खबर पुंडरीक को देते हैं कि देखिए साक्षात भगवान आकर खड़े हैं। उधर से एक ईंट फेंकते हैं और कहते हैं प्रभु आप खड़ा रहिए और माता पिता की चरण सेवा कर रहा हूँ, चरण सेवा पूरी होगी तो आपके पास आता हूँ। देखिए, पुंडरीक ने कहा कि माता पिता की सेवा भगवत भाव से किया तो भगवान साक्षात आकर खड़े हुए, सेवा पूरी हुई। पूरी होने के बाद जब पुंडरीक भगवान के चरणों में आकर साष्टांग प्रणाम करता है, उनकी पत्नी प्रणाम करती है, तब भगवान उन्हें वरदान देते हैं और भक्ति का वरदान देते हैं, भक्ति के मर्म और रहस्य को समझा देते हैं। सज्जनों, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, वृद्ध की उपेक्षा नहीं, माता और पिता की उपेक्षा नहीं, यह भी सदकर्म है। वैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अधस्य मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। पूरा मनुष्य लोक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है, इसलिए हम सबों को सदकर्म करना चाहिए और कुकृत्य को छोड़ देना चाहिए। यही शास्त्र कहता है और यही संत महात्मा कहते हैं। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि घर में रहते हुए माता पिता और पूज्य जनों का, गुरुजनों की सेवा करते हुए त्रैकाल संध्या करें, और त्रैकाल संध्या करते करते जब अनुभूति होगी तब विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। ये तो अनेक कर्म, दुष्कर्म जब लोग करता है तो जीवन उसका फंसता चला जाता है। कौन बचाएगा? बाबा देवी कह में ही सद्गुरु गुरु ही बचाता है। मात्र एक संत सद्गुरु है जो हम आपको कुकृत्य से, असद कृत्य से बचाते हैं
और सद्कृत्य करते करते सद्कृत्यों से भी हम आप परे हो जाते हैं और पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तब वेद की वह वाणी हम आपकी जीवन में चरितार्थ हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम आप सभी पूर्णत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। समय अधिक हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।